वेलकम टू योर एस पाल न्यूज़। और मैं लेके आया हूँ आपके लिए आज की करंट अफेयर। और आज हो गई आपकी 2 जून 2020। ठीक है। केरल निम्मो वाजगो जल विद्युत परियोजना किस स्थान पर स्थित है वो आपको बतानी है यहाँ पर। तो केरल में, असम में, या लेह लद्दाख में, या फिर पश्चिम बंगाल में। तो आपका लेह बिल्कुल सही आंसर बनेगा। कौन सा? लेह। ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। 45 मेगावाट की निम्मो वाजगो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और कारगिल 44 मेगावाट की हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। लद्दाख क्षेत्र की हाइड्रो पावर क्षमता को दोहरान करने में मदद मिली। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जल विद्युत और सौर ऊर्जा परियोजना के विकास के उद्देश्य से विद्युत मंत्रालय के तहत केंद्रीय पीएसयू एनएचपीसी के सीएमडी श्री ए.के. सिंह ने 29 मई 2020 को नई दिल्ली स्थित जम्मू कश्मीर भवन में यूटी लद्दाख के उपराज्यपाल श्री आर.के. माथुर से मुलाकात की और एनएचपीसी के प्रस्तावों को लेह लद्दाख क्षेत्र में विभिन्न जल विद्युत और सौर परियोजना के कार्य को संचालित करने की घोषणा की गई। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कैरियर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए किसने टीसीएस आयन के साथ सहयोग किया है? देखिए, राष्ट्रीय कैरियर सेवा है आपका बिल्कुल सही आंसर। राष्ट्रीय कैरियर सेवा बिल्कुल सही आंसर है आपका। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने अपने राष्ट्रीय कैरियर सेवा एनसीएस परियोजना के तहत पंजीकृत नौकरी चाहने वालों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये सॉफ्ट स्किल पर केंद्रित है। कौशल, कॉर्पोरेट शिष्टाचार और नरम कौशल में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कोविड-19 भारतीय राष्ट्रीय सुपर मॉडल की शुरुआत की गई है। तो वो आपका है ये डीएसटी भविष्य के संक्रमण संचरण की निगरानी में सहायता प्रदान करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी द्वारा एक कोविड-19 इंडियन नेशनल सुपर मॉडल शुरू किया गया है। सुपर मॉडल में उन फैसलों में मदद की उम्मीद की जाती है जिसमें स्वास्थ्य प्रणाली की तत्परता और महामारी से निपटने के लिए उपाय शामिल हैं। कोविड-19 के जो शोधकर्ता हैं उनके अनुमान से गणितीय मॉडलों का पता लगाने के लिए कोशिश की जाएगी और मुख्य रूप से विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड DSTSERB द्वारा वित्तीय घोषित किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आरबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया बीओ पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है? 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। आपको बताना है कितने करोड़ का यहाँ पर जुर्माना लगाया है। देखिए, यहाँ पर आपका 5 करोड़ बिल्कुल सही आंसर बनेगा। 5 करोड़ का जुर्माना यहाँ पर लगाया है। ठीक है ना, आरबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया पर। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है वो आपको बताना है यहाँ पर। बेटर इंडिया, इंडिया एआई, ईआई भारत या वनडे भारत? आपको आंसर करना है। तो ये आपका आंसर बनेगा है इंडिया एआई। भारत का राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल लॉन्च किया गया है
दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आया है। भारत के राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी कानून और न्याय और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा लॉन्च किया गया था। वेबसाइट को विकसित करने के लिए आईटी उद्योग ने मेइती के साथ सहयोग किया। वेबसाइट को आईटी उद्योग से इलेक्ट्रॉनिक और आईटी और नैसकॉम मंत्रालय, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीज़न द्वारा एक सहयोगात्मक तरीके से चलाया जाएगा। वेबसाइट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित विकास के लिए वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। शैक्षणिक संस्थान जैसे रिसोर्स शेयरिंग और आर्टिकल्स, स्टार्टअप्स, इन्वेस्टमेंट फंड्स इन एआई को अपनी वेबसाइट पर देखेगा। नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में कौन शीर्ष पर हैं। सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों में कौन जो है यहाँ पर शीर्ष पर हैं वो आपको बताना है। विराट कोहली, लियोनेल मेसी, रोजर फेडरर या क्रिस्टियानो। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, रोजर फेडरर का नाम आ चुका है। ये टेनिस खिलाड़ी हैं, पहले स्थान पर रहे हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है यहाँ पर देखिए ये फुटबॉल के जो है खिलाड़ी हैं। लियोनेल मेसी जो हैं वो भी फुटबॉल के जो खिलाड़ी हैं आपके, ठीक है। ये जो है ये दूसरे स्थान पर रहे हैं आपके यहाँ पर, और ये तीसरे स्थान पर रहे हैं, ठीक है। और विराट कोहली को तो आप जानते हो, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं विराट कोहली। और विराट कोहली जो एक इकलौते जो हैं भारतीय हैं जिनका नाम इसमें जोड़ा गया है, ठीक है। ओके, इनका नाम भी है इसमें। तो दूसरे स्थान पर क्या है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। लियोनेल मेसी जो है तीसरे नंबर पर हैं और विराट कोहली का भी नाम है इसमें। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको मनाया जाता है 31 मई को। इससे होने वाली जो तंबाकू से होने वाली जो मतलब बीमारियां हैं उनके बारे में अच्छे से बताया जाता है। निकोटिन और तंबाकू का उपयोग करने से रोकने पर जोर दिया जाता है। और 1987 में दिन घोषित किया गया था ये WHO के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? WHO के द्वारा यहाँ पर दिन घोषित किया गया था। और कब? 1987 में। 1987 में, ठीक है। गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है 30 मई को। कब मनाया जाता है भाई? 30 मई को यहाँ पर मनाया जाता है। 30 मई 2020 को यहाँ पर मनाया गया था। पुर्तगालियों से मिले क्षेत्र को गोवा के गठन के लिए विभाजित किया गया था। गोवा राज्य भारतीय संघ में शामिल होने वाला 25वां राज्य था। कौन सा राज्य था भाई? 25वां राज्य था। उन्नीस में ऑपरेशन विजय के तहत भारत सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया था और गोवा क्षेत्रों के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य और इसकी आधिकारिक भाषा कोंकणी है। आधिकारिक भाषा कोंकणी करके आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आपका G7I समूह में कौन सा देश देश हाल ही में शामिल हुआ है? रूस, अमेरिका, भारत, फ्रांस। तो देखिए यहाँ पर शामिल हुआ आपका अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका हाल ही में G7AI समूह में शामिल हो गया है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय पैनल है। ये क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय पैनल है। अंतर्राष्ट्रीय पैनल है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग के लिए नैतिक दिशा निर्देश निर्धारित करता है। समूह में शामिल होने के विचार को पहले ट्रंप प्रशासन द्वारा खारिज कर दिया गया था।
संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी माइकल क्रेटिओस ने कहा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी जो है यहाँ पर माइकल क्रेटिओस हैं, नागरिक स्वतंत्रताओं को खतरे में डालने के मकसद के से तकनीक से छेड़छाड़ करने के चीन के रिकॉर्ड से निपटने के लिए साझा लोकतांत्रिक सिद्धांत स्थापित करना महत्वपूर्ण। डोनाल्ड ट्रंप के तहत अमेरिकी प्रशासन इससे पहले ग्रुप ऑफ 7 मतलब G7 में शामिल होने के लिए अनिच्छुक था, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप स्थापित करने में दुनिया के सबसे धनी लोकतंत्र बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रथम परिसीमन आयोग जो है यहाँ पर कब मनाया गया, तो वो आपको ध्यान रखना है। प्रथम परिसीमन आयोग कब मनाया गया आपका, तो देखिए आपका याद ध्यान रखना 1965। 1952 के तहत जो है 1963 में परिसीमन आयोग अधिनियम, 1962 के तहत, फिर 1973 में परिसीमन अधिनियम, 1972 के तहत और फिर 2002 के तहत आयोग का गठन किया गया था। 28 अप्रैल 2020 को आयोग द्वारा अप्रैल में हुई पहली बैठक में आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों की प्रगति का आकलन करने के लिए बैठक आयोजित की गई थी। अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर राज्य चुनाव आयुक्त का विवरण प्राप्त हुआ। कोविड-19 महामारी के कारण चल रहे तालाबंदी के कारण परिसीमन आयोग की पहली बैठक समय पर आयोजित नहीं की जा सकी। 2002 के तहत आवश्यक होने पर लोकसभा ने एसोसिएट सदस्यों का नामांकन आयोग को भेज दिया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल के साथ आया था, तो वो आया था आपका भारत। ध्यान रखेंगे आप इस क्वेश्चन का आंसर। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय NNRI इस पहल के माध्यम से पश्चिमी एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई के 140 से अधिक देशों के बीच सौर संसाधनों को साझा करने के बारे में वैश्विक सहमति बनाने की योजना बनाई है। कौन सी कंपनी मानव को अंतरिक्ष की कक्षा में पहुंचने के लिए निजी यहाँ पर जो है बन गई है कंपनी, वो आपको बतानी है। ये स्पेस एक्स है, ठीक है ना आपकी। 2 नासा अंतरिक्ष यात्रियों के साथ स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान ने फ्लोरिडा के कैनेडो स्पेस सेंटर से एक ऐतिहासिक परीक्षण के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के साथ सफलतापूर्वक उड़ान भरी। यह पहली बार था जब किसी निजी कंपनी ने मानव को कक्षा में पहुंचाया है। सही बात है, बहुत अच्छी बात। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो वो आपका मनाया जाता है 1 जून को। डेयरी सेक्टर को मान्यता देने और वैश्विक भोजन के रूप में दूध के महत्व को पहचानने के लिए 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाया जाता है। इस दिन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा की गई थी। इस वर्ष विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ है। यहाँ पर इस वर्ष की जो थीम है वो एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे है। नेक्स्ट देखिए, मन की बात के अपने हालिया एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने किस रूप में वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता की घोषणा की है, यहाँ पर वो आपको बताना है। तो माई लाइफ माई योगा करके आपको ध्यान रखना है। माई लाइफ माई योगा बिल्कुल सही है आपका।
ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, जिसे जीवन योग भी कहा जाता है। आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR का संयुक्त प्रयास है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, इनमें से किस भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण FSAI के मुख्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? सचिन जायसवाल, या कौन सा आंसर आपका इसमें बनेगा, आपको ये बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको जो नाम याद रखना है वो अरुण सिंघल करके नाम आपको ध्यान रखना है। खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण FSSAI के मुख्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है। वर्तमान में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के विशेष सचिव के रूप में यह सेवारत हैं। अभी कौन है ये यहाँ पर, कौन है? वर्तमान में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के विशेष सचिव के रूप में यहाँ पर हैं। खाद्य नियामक के CEO के रूप में GSG अयंगर का स्थान लेंगे। ठीक है ना, किसका लेंगे? GSG अयंगर का यहाँ पर स्थान लेंगे ये। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आपका, इनमें से कौन कोविड-19 रोगियों के लिए 1 लाख बेड तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है? वो है आपका उत्तर प्रदेश। यूपी में जो है 1 लाख बेड तैयार कर दिए गए हैं। ठीक है ना, कोविड-19 रोगियों के लिए 1 लाख बेड तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है। 75 जिलों, यहाँ पर कितने हैं? 75 जिलों में संबंधित सुविधाओं के साथ रोगियों के लिए बेड की समर्पित किया गया है। यहाँ पर स्टेट कब बना था? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है ना, 24 जनवरी 1950 को यहाँ पर ये स्टेट बना था। कैपिटल लखनऊ है। ठीक है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 75 यहाँ पे हैं जिले। गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं। विधान परिषद में 403, लोकसभा में 80, 403 और लोकसभा में जो है 80 और राज्यसभा में क्या है? 31 हैं आपकी यहाँ पर सीटें। ठीक है, ध्यान रखेंगे। राज्यसभा में कितनी? 31 सीटें आपकी यहाँ पर हैं। देखिए कुछ मेजर ड्रीम है यहाँ पर, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे डांस ऑफ उत्तर प्रदेश देख लो, एक तो आपका स्वैंग आता है, स्वांग जो करते हैं, रासीला, नौटंकी, अहे डांस, उसके बाद आपका आता है रासलीला। रासलीला आपका आ गया यहाँ पर। चारकूला डांस एक करके आता है, चारकूला डांस। ठीक है, ये आपको डांस यहाँ पर ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, इनमें से किसने फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। यहाँ पर आपके रोजर फेडरर करके 2020 में आपका दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट भी यही बने हैं। और महामारी ने फुटबॉल के लियोनेल मेसी को शीर्ष स्थान से हटा दिया है। पहले कौन थे? लियोनेल मेसी करके थे, अभी हमने इस प्रकार का क्वेश्चन देखा था एक, और उन्हें हटा दिया यहाँ से। अब जो है पुरुषों के रिकॉर्ड 20 ग्रैंड स्लैम एक एकल खिताब के मालिक ने पिछले 12 महीनों में 106.3 मिलियन डॉलर अर्जित किए हैं, जिसमें 100 मिलियन डॉलर भी शामिल थे। ठीक है ना, अलग।
देखिए नेक्स्ट, वाजिद खान का निधन हो गया। वह क्या थे? तो वह थे संगीतकार, ठीक है ना, वह संगीतकार थे और 42 वर्षीय संगीतकार गुर्दे की बीमारियों से पीड़ित थे और कुछ महीने पहले उनका गुर्दा प्रत्यारोपण हुई, मतलब किडनी चेंज हुई थी। और प्रसिद्ध साजिद वाजिद संगीतकार जोड़ी के वाजिद ने अभिनेता सलमान खान की फिल्मों में के अधिकांश गीतों की रचना की है। बहुत काम किया सलमान खान के साथ यहाँ पे। अभी चीन, देखिए चीन से जुलती हुई एक खबर आई है यहाँ पर, वो क्या है आपकी यहाँ पर, देखिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा आपका। थर्ड मिसाइल की उपस्थिति आपतित की है, तो वो आप ही की है दक्षिण कोरिया, बिल्कुल सही आंसर है। दक्षिण कोरिया बिल्कुल सही आंसर है आपका, ठीक है। अमेरिकी थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली की उपस्थिति पर आपतित जो है जताता रहा है। चीन का मानना है कि दक्षिण कोरिया और जापान पर अमेरिकी अपना प्रभाव बढ़ा रहा है और यह क्षेत्र में चीन के दीर्घकाल राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक हितों को बाधित करेगा। साउथ कोरिया की जो कैपिटल है वो है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, प्रेसिडेंट मून जे इन है। प्राइम मिनिस्टर चुंग साइकुन करके हैं और करेंसी जो चलती है यहाँ पर कोरियन रिपब्लिक वॉन चलती है, ठीक है ना। बीसीसीआई द्वारा इनमें से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो वो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, किसे नामित किया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो किया गया है वो है आपके रोहित शर्मा, ठीक है ना। बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है। इस पुरस्कार को भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान पुरस्कार माना जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी पूर्व ओलंपिक चैंपियन बॉबी मैरो का निधन हो गया। वह किस खेल से जुड़े थे? भारोत्तोलन, तैराकी, दौड़, शूटिंग। तो देखिए यहाँ जुड़े थे आपके दौड़ से। मेलबर्न ने 1956 के ओलंपिक खेलों में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। 1956 में कितने? 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। इनका यहाँ पर निधन हो गया है, ठीक है ना। 100 और 200 मीटर के स्वर्ण जीता विजेता जो हैं 4x100 रिले में भी जीतने के लिए मदद की, जिन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा देश पुलिस हिरासत में अफ्रीकी अमेरिकी चार्ज फ्लाइट की मृत्यु के हसिक विरोध का सामना कर रहा है? तो देखिए ये आएगा आपका अमेरिका। अमेरिका बिल्कुल सही आंसर है। पुलिस हिरासत में जो है यहाँ पर मौत के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र राज्य भर में 40 से अधिक शहरों में हंसिक विरोध प्रदर्शन जारी है, मतलब हिंसक विरोध यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है ना। कैपिटल जो है यहाँ पे वाशिंगटन डीसी है। प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप है। वाइस प्रेसिडेंट जो है मिल्क पेंस हैं। हाउस स्पीकर जो है नैन्सी पेलोसी हैं और चीफ जस्टिस जो हैं जॉन रॉबर्ट्स हैं, ठीक है ना। लेजिस्लेचर कांग्रेस, अपर हाउस, लोअर हाउस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। करेंसी जो है यहाँ पर डॉलर चलती है, ठीक है। किस बैंक ने डिश टीवी 24.19% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो यह है आपकी यस बैंक, यस बैंक, ठीक है। मनोरंजन सेवा
प्राप्यता के लिए 31 मार्च 2019 को इसकी कुल आय जो है 31 मार्च 2019 कुल आय कितनी थी वो आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। 6,218.28 रुपये थे यहाँ पर, ठीक है ना, को ध्यान रखना है, ठीक है ना, मतलब 6218.28 करोड़ रुपए नहीं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, इतनी यहाँ पर थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एंड लास्ट क्वेश्चन आज का आपका, नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जल जीवन मिशन का उद्देश्य देश के 18 करोड़ ग्राम परिवार को किस वर्ष तक 2013 नल जल कनेक्शन प्रदान करना है वो आपको बताना है यहाँ पर। वो आपका 2024 तक, ठीक है ना। यहाँ पर जल जीवन मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2024 तक देश के 18 करोड़ ग्रामीण घरों में नल का जल कनेक्शन प्रदान करने की यहाँ पर घोषणा की गई है, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें फटाफट से। थैंक यू।